देहरादून के डोईवाला स्थित लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद अधिकारियों को कुछ जरूरी कदम उठाने का विचार आया है। टोल प्लाजा पर हादसों को रोकने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया और उपायों पर चर्चा की है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि टोल प्लाजा के दोनों तरफ रंबल स्ट्रिप, ब्रेकर की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेन डिवाइडरों की लंबाई बढ़ाई जाएगी, वहीं लेन साइनों पर कैट आई लगाई जाएंगी। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हुए सड़क दुर्घटना के कारणों की जांच और दुर्घटना रोकने के लिए तत्काल किए जा सकने वाले उपयोग के संबंध में चर्चा कर पुलिस, परिवहन और NH अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है। घटनास्थल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्न उपाय सुझाए गए हैं। 24 मार्च सोमवार की सुबह करीब 8 बजे लच्छीवाला टोल प्लाजा पर खनन से लदे डंपर ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में एक कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 कार सवार लोगों की बाल बाल जान बची। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे का शिकार कार चकनाचूर हो गई। हादसे की CCTV फुटेज भी सामने आया है। टोल प्लाजा के आसपास ढलान अधिक होने के कारण ऐसी घटनाएं होने की वजह बताई जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज रहती है और ऐसी घटना देखने को मिल जाती है। हालांकि संबंधित विभाग मानकों के अनुरूप टोल प्लाजा के निर्माण की बात कर रही हैं। बहरहाल इस घटना के बाद विभागीय अधिकारियों के कान खड़े हैं और विभागियों की कार्य पढ़ाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, टोल जहाँ पे हमारा स्थित है, खास करके जब आप देहरादून से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो उधर वो अप साइड है, और जब आप हरिद्वार से देहरादून तरफ आते हैं तो डाउन साइड है। बट टोल जो हमारा लोकेशन है वो बिल्कुल फ्लैट है। उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे ऐसा कोई ढलान नहीं है, क्योंकि हमारी IRC की जो गाइडलाइन है वो 8% तक हमें ढलान की अनुमति देती है। जैसे पहाड़ों में भी सड़कें बनती हैं, हर जगह बनती हैं। चलो यहाँ पहाड़ में टोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में पहाड़ में टोल है। तो टोल का ढलान से ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब जो हम अगर लिमिट में सड़क बना रहे हैं 8% तक ढलान हो तो कोई इशू नहीं है। और हमारे वहाँ तो 2 या 3% का ही ढलान होगा या 1% का होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये तो प्लेन एरिया है, यहाँ ढलान होने का उतना ज़्यादा है। मानक के साथ है। इनफैक्ट IRC में जो सुरक्षा की चीज़ें दी हुई हैं उसको तो हमने लगाया है। एडिशनल जो रोड सेफ्टी की विजिट होती रहती है, RTO के साथ विजिट होती रहती है, और जो लीड एजेंसी है ब्लैक स्पॉट्स की, उनके साथ जो विजिट होती है, उनके भी अगर कोई डायरेक्शन दिए जाते हैं या DM साहब की तरफ से कुछ एडिशनल डायरेक्शन आते हैं तो एडिशनल प्रोटेक्शन मेजर भी हम लेते हैं एज पर IRC। देखिए क्या है कि टोल का जो मानक है वो है एक सेम NH पे सेम डायरेक्शन में 60 किलोमीटर का, और हमारा जो टोल है उस मानक के अनुरूप ही है। सेम डायरेक्शन में सेम NH पे 60 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। सेम NH होना चाहिए, मतलब सेम NH का नंबर और सेम डायरेक्शन। नहीं, देखिए, आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ज़्यादा है, बट हमारे पास जो मतलब पिछले आंकड़े भी हैं उस हिसाब से कोई फैटल एक्सीडेंट अभी जो रिसेंटली हुआ वो एक फैटल एक्सीडेंट हुआ है, और उसमें अगर आप वीडियो देखेंगे और जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसमें टोल का तो कोई ऐसा इशू नहीं था। गाड़ी का शायद ब्रेक नहीं लगा था, जो मीडिया रिपोर्ट से सामने आया है। बाकी तो पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा, अभी रेडली अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मुझे निकलवानी पड़ेगी डाटा, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई डेडली या फैटल एक्सीडेंट ये पहली बार हुआ है, और इसमें पूरी तरह से आप देखेंगे तो जो दिख रहा है वीडियो में और जो मीडिया रिपोर्ट से ही है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा या ब्रेक फेल हो गया, मैकेनिकल फॉल्ट था।